होना बहुत जरूरी है। आप जानते हो कि पौलुस और सिलास क्या कर रहा था? रात भर क्या कर रहा था? एक जेल के अंदर उसके हाथों में छेड़ा गया था, उसकी पाँव में बेड़ी बांधा गया था। ऐसी स्थिति में लहूलुहान में क्या कर रहा था? वो आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, बराबर ना? समझे बात? लेकिन अचानक क्या हो गया? मतलब वहाँ पे भूकंप आ गया। क्या आ गया? भूकंप। और दारोगा ने जैसा भूकंप आ गया, जो मेन दारोगा है वो अपने आप को आत्महत्या करने लगा। बोला अभी हम तो मरना ही पड़ेगा। भूकंप हो गया, सब कैदी सब छूट गया। फिर उतना में पौलुस उसको उठाया, बोला काम। फिर बोला मैं क्या करूँ? उस आधी रात को बोला देख विश्वास कर बपतिस्मा। आधी रात को उस परिवार को बपतिस्मा क्या दिया? बपतिस्मा। उद्धार पाने के लिए सभी क्या करूँ? 16:21 के अंदर बोलता है प्रसिद्ध के कलाम। नहीं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात का प्रेर में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। क्या आ सकता है? कौन सी भूकंप? बीमारी के बंधन टूट सकता है, बराबर। गरीबी की बंधन टूट सकता है। आमीन, हालेलुया। उनके अंदर भूकंप आ जाएगा जो आज तक रोक के रखा है, उस चीज को भूकंप हो जाएगा और वो बंधन जो है ना टूट जाएगा। आमीन। इसीलिए हम लोग इम्पोर्टेंट सोचता है कि रात का प्रेयर। आप समझे बात? रात का प्रेयर में इतनी पावर है। आप रात को देते हो ना, सब बंधन टूट जाता है। अभी छोटा मोटा ये सब काला जादू, कोई बोलते नहीं कि ये किया वो किया, कुछ भी नहीं। रात का प्रेयर में इतनी सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। पर आज मैंने आपको बताया कि कुछ हमें क्या करना है? उतारना है। एक कलाम को देखते हैं, लूक के कलाम में 5 का और उसका पहला वचन से 4था वचन था। यहाँ पे जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, एक मिनट, भीड़ किधर है? वचन सुनने का भीड़। कौन सा? आपको मालूम है भीड़ किधर होता है? वचन सुनने का भीड़ नहीं होता है। लेकिन खुदा खुद वचन था, इसीलिए खुदा के पास क्या? एक भीड़ था। समझे बात? अभी का जमाने में भीड़ किधर है? जहाँ पे चमत्कार, जहाँ पे भविष्यवाणी, वहाँ पे भीड़ है, बराबर। पर वचन के पास नहीं। लेकिन खुदा खुद वचन है। आमीन। और इसीलिए खुदा के पास क्या होता था? भीड़ था। आगे बढ़ो। उस पर जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, हाँ, उस पर गिर पड़ती थी। वचन सुनने के लिए गिर पड़ती थी। ये वचन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। कोई लोग इधर भीड़ नहीं होता है, भलता चीज में भविष्यवाणी होगा ना, चमत्कार का काम होगा ना, वहां पे भीड़ हो जाएगा। लेकिन वचन सुनने का भीड़, जो वो जमाने में ऐसे भीड़ होते थे वचन का। क्या है? वचन का। और बाइबल में लिखा है आखिरी दिन में क्या होगा? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लोग मारे मारे वचन के खोज में आएगा, पर वचन नहीं मिलेगा। किसकी भूख लगेगा? वचन की। अनाज की नहीं, पानी की नहीं, वचन की लगेगा। तो इसीलिए मेरे भाई बहन, आप और हम धन्य है जो वचन को लेके हम रात भर बैठा है। आमीन, हालेलुया। अभी सुनो, आगे पढ़ो कलाम को। और वो गनेसरत की झील के किनारे, हाँ, देखो एक शहर है, बराबर ना। उस झील के किनारे में, झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। कितना नाव? 2 नाव। 2 नाव है। लेकिन यीशु दोनों नाव में पाव रखा क्या? हाँ, एक नाव पर रखा। आज हम लोग किधर रखते हैं? 2 नाव में रखता है। समझ में आ रहा बात? आगे पढ़ो कलाम को। और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। समझ में आ रहा बात? कोई लोग उतार पड़ा है, कोई लोग धो रहा है। आपको मालूम है जब जाल धोते हैं ना, सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ,
जाल में क्या क्या फंस सकते हैं पता है? जाल हो रहा है। आज आपके जाल में क्या क्या फंसा हुआ मालूम नहीं। कोई कर्जा का बहुत बड़ा जाल में फंसा हुआ रहेगा। आपके जाल में मछली तो है ही नहीं है। कभी मेंढक दिखता है जाल में, कभी खकड़ा दिखता है, कभी सांप और बिच्छू भी है, लेकिन मछली, जिस चीज की जरूरत है वो चीज जाल में नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, जरा ध्यान दो। आज आपके जाल में क्या फंसा हुआ है? आप मेहनत करते हो, जाल में कुछ नहीं है, लेकिन आपके जाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत कुछ फंसा हुआ रहता है। इसलिए आप और हमको यहाँ पे बैठना क्यों, इस रात भर में बैठना क्यों? क्योंकि बहुत कुछ फंसा हुआ है। जिसके पास कुछ फंसा हुआ है उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम इस संसार में मालूम है बहुत से तकलीफ है, बहुत से परेशानी है। प्रभु पापियों के लिए आए, प्रभु दुखियों के आंसू को पोंछने के लिए आए, बराबर ना? और इसीलिए यहाँ पे यीशु क्या करता है, आगे पढ़ो कलाम को। जब वो लोग मच्छियों में क्या कर रहा था, जाल को साफ कर रहा था, और आगे नाव में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उससे विनंती की कि किनारे से हटा के ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। समझ में आ रहा बात? अभी यीशु जब नाव पर बैठता है तो क्या करता है? वचन की बात करता है। क्या करता है? अभी नाव में कितना बैठने का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वहां पे एडजस्ट करके वचन। और नाव पर क्या करना पड़ता है? बड़े जोर से धक्का मारना पड़ता है, मालूम है, एक ताकत लगाना पड़ता है। आज आपको यहाँ पे बैठने के लिए ताकत लगाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? ताकत। नींद आ रहा है फिर भी हम सोएंगे नहीं। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। अभी एक ऐसी नाव के अंदर बैठे हैं आप जिसमें यीशु है। कौन है? यीशु है। आज इस रात में आप किसके पास नाव में बैठा है? यीशु के नाव में बैठा है। और जब यीशु है, अभी इस नाव में अगर आंधी आए, तूफान आए, लहरें आए, काला बादल आए, हमें डर है क्या? हाँ? हेलो, अगर यीशु नहीं है तो बहुत डर की बात है। आमीन। अगर यीशु है तो तुमको कोई डर की बात नहीं। आगे पढ़ो कलाम को। हाँ हाँ, पढ़ो। तब जब वो बातें कर चुका वचन देके, हाँ, तो सिमोन ने कहा गहरे में ले चल। क्या कर? सिमोन को कहा, सिमोन से कहा। हाँ, जब वो बातें कर चुका तो सिमोन से कहा। क्या कहा? देखो, अभी यीशु मसीह जब वचन देने के बाद क्या करता है? अभी वचन देने के बाद क्या होता है? एक गहराई के अंदर जाना होता है। आप समझ में आ रहा बात? आज रात भर में हमें कुछ गहराई के अंदर डूबना चाहिए। क्या करना चाहिए? गहराई। कभी कभी कोई गहराई नींद में जाता ना, बहुत कुछ चमत्कार दिखता है, बहुत अच्छा सपना दिखता है, पता है आपको? गहराई के अंदर आपको पता नहीं, लेकिन आज परमेश्वर आपको गहराई में लेके जाना चाहता है। जब पानी की गहराई में हम जाते कुछ अलग महसूस होता है, नहीं? वहाँ पे सोना भी मिल जाता है, वहाँ पे मोती भी मिल जाता है। गहराई के अंदर जाने से बहुत अद्भुत चमत्कार मिलता है। आमीन। तो आज इस रात भर में आपको, हमको एक गहराई के अंदर परमेश्वर लेके जाना चाहता है। अभी आपको ध्यान देना, ये गहराई क्या है? गहराई क्या है? आपको मालूम है, हमारे आंखों के सामने सबसे बड़ा हमारी गहराई कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावन खुद हमारी गहराई है। आमीन, बराबर ना? जिसने यीशु को जाना वो सब कुछ जाना है, बराबर? जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। यीशु है
हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है। यीशु है वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। अगर यीशु आपके साथ है आपको कोई मुश्किल नहीं। आमीन। हालेलुया। क्या होगा? सब संभव है। हालेलुया। अभी आपको ध्यान देना है, इस गहराई के अंदर आप उनको अभी उतारना है। अभी आपको ध्यान धर कर सुनना है। अभी परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं किया हम देखे हैं खुदा को। हमारा आशीष कौन है? यीशु है। और क्रूस पर सबसे इंपॉर्टेंट सब कुछ कर चुका है। क्रूस पर उसने कहा फिनिश। अभी हमारे लिए कुछ रखा नहीं है, टोटल फिनिश्ड। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हम बुद्धू के जैसे चलते, हमारे जीवन में श्राप आता है, हमारे जीवन में कमीपन आता है, हमारे जीवन में रुकावट आता है, हमारे जीवन में डर आता है, हमारे जीवन में मैं मरने वाला हूँ, हमारे जीवन में अंधकार घबराता है। एक बात बता रहा हूँ मैं, हम लोग डाउन होते जा रहा है। हमारा देखना कंप्लीटली पागल की तरह है, हमारा रहना कीड़े की तरह है। मैं क्या बोल रहा हूँ? पागल हीरा बोलते नहीं क्या? वैसा है हम। लेकिन हम कोई मामूली नहीं है मेरे भाई और बहन। अभी खुदा सबसे पहले खुदा बोलता देख उस मूंगी को देख, बराबर भूतकाल में क्या करता है? क्या करता है? एक मूंगी को उदाहरण दे रहा है प्रभु। क्या दे रहा है? बोला बुद्धिमान हो जाएगा, देख 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 वो कैसा काम करता है। पर आज मैं मूंगी की तरफ तो नहीं लेके जाऊंगा, पर आज मैं आपको कुछ अलग चीज के अंदर लेके जाऊंगा, दिखाने की तरह, ताकि आपका देखना कुछ अलग होना चाहिए, आपका रहना कुछ अलग होना चाहिए। आप पर हम जिस तरह चल रहा है मसीह के राज्य में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा बात? आप और हम जैसा विश्वासी बने हैं ना, प्रभु का लायक के नहीं। हेलो, समझ में आ रहा बात? हमें कैसा विश्वासी बनना चाहिए, हमारी चाल कैसा होना चाहिए, हमें कितना पवित्र होना चाहिए, आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बराबर ना? आपका देखना, आपका चलना, आपका रहना, आपका हर एक गुण को खुदा जांचता है। आमीन। 56:8 के अंदर लिखा है भजन संहिता में, मैं तेरा उठना बैठना देखता हूं, जानता हूं। बराबर? क्या बोलता है? हेलो, बिल्ली को नहीं बोलता है, चूहा गाधे को नहीं बोलता है, पर खुदा किसको बोलता है? हेलो, किसको बोलता है? मनुष्य को बोलता है। मनुष्य को क्यों बोलता है? क्योंकि मनुष्य को सिंपल है, अपने हाथ से बनाया। किससे बनाया? अपने हाथों से बनाया। समझे बात? और अपनी रूह को फूका गया और खुदा की समानता में बनाया। कैसा बनाया? उसके प्रतिरूप और उसकी समानता दोनों उसी के जैसा। हम खुदा बिल्ली नहीं है, आप समझे बात? किसी जानवर की तरह नहीं, खुदा मनुष्य के रूप में, मनुष्य जैसा है वो ऐसा ही खुदा है। आमीन। समझ में आ रहा बात? उसके जैसा हमें बनाया। बराबर? तो हमारी पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए? हमारी देखने का एटीट्यूड, क्या बोलते हैं उसको? देखने का मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब समझ रहे बात? देखने का कुछ तरीका अलग होना चाहिए, बोलने का तरीका अलग होना चाहिए, रहने का अलग होना चाहिए, चलने का अलग होना चाहिए, बात करने का अलग होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। आपका एटीट्यूड नहीं है। एक बिल्ली को देख के खबर जाते हो, एक नींबू मिर्ची को देख के खबर जाते हो। समझ में आ रहा बात? अकेला जाते हुए आप खबर जाते हो। बराबर ना? हेलो, एक बीमारी आया उससे खबर जाते हो, छोटा सा कर्जा हो गया आप टूट जाते हो, कोई कुछ बोल दिया आपका एटीट्यूड खत्म हो गया। बराबर ना?
कोई बच्चा बोल दिया, कोई मम्मी बोल दिया, सब देखो ना, आप तीतर भीतर हो जाते हो, आप पूरी तरह से बर्बाद होने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड को जो है वो बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा बात मेरा कहने क्या है? क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अभी बदलने के लिए आपको कोई वस्तु मेरे को दिखाना पड़ेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे बोर्ड नहीं है, मैं तो मैं डिजाइन करता था, हालेलुया, लेकिन मैं कलाम से दिखाऊं। आमीन। किससे दिखाऊंगा? देखते हैं अभी पगड़ी का रंग। हम शुरू करते हैं उस चीज को दिखाने के लिए कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड जो है कैसा होना चाहिए। आप गरीबी में कैसा रहते हो, आप कर्जा क्यों हो रहे हो? आमीन। आप यहाँ पे देखना है कलाम 4 चैप्टर 7 रेवलेशन, पगड़ी का रंग, प्रकाशित वाक्य पहला प्राणी 4 का 7। पहला प्राणी सिंह के समान है। एक अभी यहाँ पे जरा ध्यान देना, परमेश्वर यहाँ पे 4 चीज के बारे में, 4 सुमाई के बारे में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अभी ध्यान देना। पहला प्राणी किसके जैसा है? सिंह। बोलो किसके जैसा है? मुंह खोल के बोलो, किसके जैसा है? अभी सिंह कैसा है मालूम? शैतान सिंह नहीं है, लेकिन वो उसका रबाब कितना भारी है मालूम? आपको शैतान को दिखाता हूं मैं आपको। शैतान वो सिंह नहीं है, लेकिन वो कॉपी करता है। अगर हम पहला पीटर 5:8 के अंदर देखते हैं, जरा यहाँ पे हाथ रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलो, सुन लो, हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? पहला पत्रस, पहला पीटर, 1 पीटर 5 चैप्टर 8। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान। क्या किसके समान बोला है? लेकिन वो है नहीं है, उसके समान बोला है। हेलो, समझा क्या बात? वो लाइन नहीं। अभी लाइन कौन है? सिंहों कौन है? यहाँ पे शैतान उसके समान वो नहीं है, फिर भी उसके जैसा क्या करता है? क्या करता है? पढ़ो, क्या लिखा है? वो गरजता है। क्या करता है? सिंह के समान, सिंहों के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किस किस को पाए, फल खाए, किस किस को फाड़ खाए, लेकिन लायक भी नहीं है, उसके समान है। उसका जैसा रूप लेना चाहता है, उसका जैसा चलना चाहता, लेकिन हम लोग लायन का बच्चा है। कौन? हम किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? किसका बच्चा है हम लोग? हाँ? यीशु कौन है? यीशु कौन है? जरा सोचो। अभी मैं आपको एकदम स्टार्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ। किसमें? उत्पत्ति के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। 49 चैप्टर 9 के अंदर देखते हैं। जेनेसिस के कलाम में, उत्पत्ति के कलाम, पैदाइश की कलाम, और उसका 49 चैप्टर 9 में हाँ मिला है। यहूदा का सिंह, यहूदा सिंह का बच्चा है। क्या? किसका बच्चा है? यहूदा सिंह का बच्चा है। सिंहों का बच्चा। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। गुफा में गया है। हेलो, किसको बोला है? यहूदा को बोला है। बराबर? अभी ध्यान देना, सुनो प्लीज। यहाँ पे याकूब का 12 बेटा था। कितना बेटा? 12। आपको दिमाग में रखना है, तभी आपका एटीट्यूड आएगा। आप एटीट्यूड अगर आपके देखने का तरीका नहीं बदलेगा ना, रहने का तरीका नहीं बदलेगा ना, चर्च में बराबर आने का टाइम नहीं बदलेगा ना, हर चीज का बदलाव अगर आपके जीवन में नहीं होगा, आपको आशीर्वाद नहीं।
आप मैं करने वाला व्यक्ति बन जाओगे, बकरी की तरह मैं। लेकिन हम मैं लोग नहीं है। आमेन। हम कौन है? शेर बब्बर का बेटा है। हेलो, समझ में आ रहा बात? यहूदा ये चौथा बेटा है। कितना बेटा? कितना बेटा? चौथा। याकूब का चौथा नंबर का बेटा है। और उसका जो सिंबल है, यहूदा ने उसको क्या बोला? ए लायन, सिंह बोला। क्या बोला है? बराबर है ना? और उस घराना में से दाऊद आया, सुलेमान आया, और वो मेन बब्बर कौन निकला? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। ये हम ताली मारेंगे। हालेलुया। अभी आप बोलेगा कहाँ है भाई? अभी ध्यान देना। अभी कहाँ है बोलो तो क्या? अभी कलाम खोलो, पगड़ी करम के कलाम, रेवलेशन 5:5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। एक मिनट, आज आप कितना रो रहे हैं? मेरा दुख कैसा जाएगा? मेरा पीड़ा कैसा जाएगा? कैंसर कैसा ठीक होगा? मेरा कर्जा कैसा जाएगा? कभी अच्छा घर मिलेगा? कभी अच्छा बिजनेस मिलेगा? हर चीज के अंदर होते हैं। जरा सोचो, जरा आपका एटीट्यूड को बदलो, आपका देखने का तरीका को बदलो। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। हम किसका बेटा है? शेर बब्बर का बेटा। आमीन। यहाँ पे एक ने कहा, क्या कहा? मत रो। हेलो, मत रो। क्या बोला है? रोना धोना बंद करो बाबा। ये एटीट्यूड नहीं। शेर कभी रोते हुए देखा? आपको मालूम है शेर होता है। शेर का मतलब क्या है मालूम है? शेर का एटीट्यूड क्या है मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूँ शेर का एटीट्यूड क्या है मालूम है? आपको मालूम है हम हाथी भी नहीं है। आपको मालूम है, मैं कभी कभी हाथी देखता हूँ ना, कोई उसका जो माली होता है ना, एक पाँव में धागा बना के एक खम्भे में पेड़ में बांध देता है। अभी हाथी की दम, एक धागा को तोड़ने का दम नहीं है क्या उसको? अब इसी तरह आप जकड़े हुए हैं, लेकिन आप हाथी के बच्चे नहीं है। मैं शेर के बच्चे हूं। शेर को कभी ऐसा रस्सी डाल के बांध के रखा कभी तो ना? शेर को ऊपर कोई किसी ने बैठा क्या? हाथी को ऊपर बैठते हुए दिखाई देंगे। आप समझ में आ रहा बात? वो हाथी को देखो, मैं आपको बोला ना, हाथी का एटीट्यूड नहीं है कि मैं उसको एक फटका मारूंगा, पूरा पेड़ को गिरा दूंगा। अब वो कर सकता है, लेकिन वो बंधन में। अगर हमारे जो लोग हैं ना, ऐसी बंधन में पड़ा है। कोई कर्जा का बंधन, कर्जा 1 सेकंड में जाएगा, गरीबी 1 सेकंड में जाएगा, आपका बीमारी 1 सेकंड में जाएगा, आपके जीवन में जो नहीं होने वाला चीज यूं हो सकता है, लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं है। समझ में आ रहा बात? विज्ञान वाला के पास नहीं मिलेगा, वचन से मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना मेरे भाई और बहन, समझे बात? यहाँ पे हम लाइन का क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? साहस को देख रहा है। साहस को देख रहा है। आपको मालूम है, जहाँ पे शेर जाता है ना, उसके पीछे कोई लगता है। कौन लगता है मालूम है? क्या बोलते उसको? लक्कर को क्या बोलते उसको? लक्कर बुकर क्या बोलते उसको? लक्कर बुकर बोलता नहीं क्या? कुत्ता लोग आता है 4 बजे से पूरा झुंड बना के उसके सामने काऊ वैसे लक्कर बुक्का। बराबर, देखो इनको सब मालूम है। बराबर है ना? सिंहों के पीछे पूरा झुंड जाता है, लेकिन शेर क्या करता है? और उसका टेंशन ही नहीं रहता, देख पीछे रहता है, जैसा है कि खाक करके उसको भाग जाता है वापस। बराबर ना? तो उसी तरह से हम सिंहों के बच्चे, हम टाइगर के बच्चे हैं। आमेन। बोला आमेन। शेर बब्बर का बेटा हुआ हम। हमारा भी पीछे इसी तरह से शैतान लगता है,
लेकिन वो शैतान को देखना नहीं, अरे लकड़ बकड़ हट करेगा वो भागेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा घूमेगा वो भाग जाएगा, किधर के किधर का है। उसी तरह से लेकिन हम लोग क्या करता, उन लकड़ बकड़ को देख के हम बोलते रहते हैं, ये मेरे को खा जाएगा, पक्का खाएगा। तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हारे जो साहस है, वो किधर है? तुम बकरी की तरह बन जाते हो। तो क्या करता वो आके तुमको खा जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, क्योंकि तुम शेर बब्बर के बच्चे, लेकिन तुम मैं कर रहा था तो वो खाएगा नहीं क्या? अगस्त, आमीन। सुन लो, ध्यान दो। अभी हम लोग को कैसा चलना है इस संसार में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? हम लोग को कैसा हिम्मत होना चाहिए? शेर बब्बर के बेटे, हम याजक पदधारी के लोग हैं, हम पवित्र समाज के लोग हैं, हम राज पदधारी के लोग हैं। आमीन। जैसा 2:9 के अंदर पहला पीटर में लिखा है, बोला आमीन, हालेलुया। अभी आपका रहने का तरीका, कपड़ा पहनने के तरीका कैसा आना चर्च को, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपका साहस होना चाहिए, आपको समय पर होना चाहिए। समझे बात? अगर आप मैं करते हुए आएगा तो फिर क्या होगा? आपका गरीबी नहीं जाएगा, आपका दुख कभी आनंद में नहीं बदलेगा। शैतान का तुम सामना करो, लायन सामना करता है, वो कितने भी घेर के आए झुंड के साथ घूमते रहे, हट करके भाग के जाएगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। आपको भी वही करना है, शैतान का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में गरीबी आता है, कर्जा आता है, ये आता, ये नुकसान वो नुकसान होने वाला है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा बाप शेर बब्बर है, हालेलुया। इसीलिए कलाम क्या बोलता है, क्या बोलता है? फिर से पढ़ो कलाम को। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र जो हम 49 का 9 पढ़ा, उत्पत्ति के कलाम, हर एक का सिंबल होता है। हेलो, किसी का गेट होता है, किसी का ताजमहल, किसी का 7 बाटी, समझ में सुनाए बराबर ना? लेकिन यहूदा का जो सिंबल है क्या है? लायन। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? कैसे आवाज निकालता है वो? हालेलुया। हम लोगों को भी उसी तरह से सिंबल रखना है, हम शेर बब्बर का बेटा। हालेलुया। क्या बोलता हूँ? आगे पढ़ो। यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। कितना भी विपत्ति का बाकी हो, कितना भी विपत्ति का तुरही हो, कितना भी विपत्ति का कुछ भी हो, मेरे भाई मोहर को तोड़ डालने वाला खुदा है वो। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। आपको फिक्र करने, हम छोटे छोटे बातों को देखते हुए निराश हो जाते हैं, चर्च में आना बंद हो जाते हैं। जब तक दिया प्रभु अच्छा है, फिर बाद में प्रभु बुरा है। अरे लाइन तुम्हारा कैसा होना चाहिए, तुमको खुद लड़ना पड़ेगा। यीशु ने आकर एक बार 2000 साल पहले पूरी तरह से लड़ चुका है और शैतान को निकम्मा बना दिया। आमीन, आमीन। अभी तुम्हारे लिए लड़ेगा नहीं है, अभी तुम शेर बब्बर के बच्चे हैं। आमीन। अभी तुमको लड़ना है। क्या करना है? लड़ना है। कैसा लड़ना है? अभी ध्यान देना मेरे भाई बहन, आपको मालूम है हम रेवलेशन 4 का 7 पहला वचन पढ़ा था, बराबर? ध्यान देना। अभी उस वहां पे 4 प्राणी के बारे में बात किया गया। पहला प्राणी सिंहों के समान है। आमीन। अभी जरा ध्यान दो, मैं आपको डीप के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्राणी क्या है? आपको मालूम है 4 काल है। यहाँ पे 4 काल के विषय में दिखाता है। पहला काल कैसा था? हमारा शेर बब्बर यीशु आया, बराबर, और शैतान को निकम्मा कर दिया, पाप के बंधन को तोड़ दिया, पाप
को बोला ए तेरी जय कहाँ रहा, ए मौत तेरी जय कहाँ रहा, ए पाप तेरी डंक कहाँ रहा। कितनी बड़ी बात है, समझे बात। उसने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधे को आंखें दिया, आंधी तूफान को डांटा, थमाया, रुकाया, कई बड़े बड़े काम किए। बराबर किस तरह काम किया? हेलो, किसी चर्च को जाके देखता है, उल्टा पलटा दिखता है, ऐसा पतला लुकड़ा है, लेकिन उसका एटीट्यूड कैसा है? ये कट फेंक दिया, मेरे बाप के घर को क्या बना के रखा। आमेन। कौन था वो? शेर बब्बर। आमेन। समझे बात। एक राजा के पास लेके गया, वो जमाने में सबसे बड़ा हकीम राजा कौन? पिलातुस था। समझे बात। और वो पिलातुस जब उसको पूछने लगा, भाई मैं सुन रहा हूँ तू राजाओं का राजा है, क्या जवाब दे रहा है? तू कहता है मैं राजाओं के राजा हूँ, पर मेरी बात साथ यहाँ नहीं ऊपर है। आमेन आमेन। क्या जवाब दिया वो? कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, मेरे को मार रहा नहीं, मेरे को क्रूस पर टंगा रहा नहीं, वो डर रहा नहीं, क्रूस की मौत को सहने के लिए खो दिया। वो बोलता मैं अपने, मेरा जान कोई छीनता नहीं है, मैं खो देता हूँ। क्या बात है, शेर बब्बर है। आमेन। समझा बात। तो पहला सुमाय शेर का यानी सिंहों का था। क्या था? सिंह। उसके बाद और दूसरा प्राणी, अब दूसरा प्राणी बछड़े के समान। किसके समान है? किसके समान है? अभी बछड़े के समान आपको मालूम है बछड़ा कौन है? उसके बाद सिंहों अपने आप को देकर मुर्दों में से जिंदा होके चला गया। आमेन। बराबर ना। और उसके बाद में क्या बोला है? बछड़े बोला है। बछड़े को क्या करता है? हमेशा बलि चढ़ाना पड़ता है। 12 बज आपको मालूम है उसके जो शिष्य लोग थे क्या किया? बछड़े की तरह प्राण दिया, शिष्य को काला गया। समझा बात। सब ने जान देना। अभी आप उनको बछड़े की होने की जरूरत नहीं है भाई, जान देने का खाली हुकुर जाके। समझा बात। अभी वो काल नहीं है, ये काल, ये जो बछड़े का काल, सारे शिष्य लोगों ने बछड़े की तरह जान दे चुका है। आमीन। ये दूसरा प्राणी। बराबर। पहला प्राणी सिंह, दूसरा प्राणी बछड़ा। अभी तीसरा प्राणी कौन है? तीसरे प्राणी का मुंह, हाँ, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। एक मिनट, अभी तीसरे प्राणी कौन आया? आपको मालूम है 1980 से जो है, आपको मालूम है कौन कौन आया? मालूम है? जॉन वेस्ली आया, आपको मालूम है? हेलो, और कौन आया? आपको मालूम है? समझे बात। अभी ये बाइबल कौन लाया? हाँ, समझे बात। मेरा कहना है जो अलग अलग बड़े बड़े सेवक लोग आए, ब्रानाम आया, और कौन आया जो बाइबल को लाया। हमें जो रोमन कैथलिक में से अलग हो गया। समझ पा रहा बात मेरा कहने का? बहुत सारे ऐसे सेवक जो खुदा ने उनको यूज किया। मनुष्य कैसा है? उसका चेहरा कैसा है? मनुष्य का जैसा है। समझे बात मेरा कहने क्या? हाँ, लॉरी आया, बहुत सारे ब्लिग्राम हैं, बड़े बड़े जो लोग खुदा का जो अलग अलग यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। हाँ, और आगे। और चौथा प्राणी, हाँ, अभी सुनो, अभी उनका भी समय चला गया। अभी चौथा प्राणी कौन? उड़ते हुए उकाब के समान। किसके समान है? अभी चौथा प्राणी कौन है? अभी हाँ, अभी ओकाब के बारे में बोला। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें बहुत ही गहराई बात तो आप हमको जानना है। अभी ये जो ओकाब जो है, उड़ते हुए ओकाब, ओकाब उड़ता है। बराबर ना। अभी आपको मालूम है सिंह जो होता है 80 किलोमीटर जो होता है, उसका स्प्रेड जो है ना 80, कितना? लेकिन ईगल का स्प्रेड कितना है मालूम?
ईगल का स्पीड 350 प्लेन की तरह है। उसका वजन कितना है मालूम है? ईगल का, अपना ओकाप का, सुनो, ओकाप का जो स्पीड है किसकी तरह है? जरा ध्यान दो। उसका जो पंख है वो कितना फुट का है? उसका वजन 6.5 किलो, लेकिन उसका पंख कितना है मालूम है? जब वो लंबा करता है ना, कितना फुट का है मालूम है? हमारे से भी बड़ा है। हेलो, 8 फुट का है। उसका पंख कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? अभी इसके बारे में जरा मैं थोड़ा सा वचन में लेके जाना चाहता हूँ। सबसे मैं ये 2 चीज को खुदा ने बार बार उल्लेख किया गया। क्यों उल्लेख किया गया? ताकि हमारा चलना, हमारा एटीट्यूड, हमारा देखना, हमारे तरीका उससे सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझ में आ रहा बात मेरा कहने का? क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। अभी देखो, मैं आपको कलाम बताना चाहता हूँ। 2 सामुएल पहला वचन का 23, 2 सामुएल 1 chapter 23। पढ़ो। हाँ, शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाऊ थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग चलने वाले। एक मिनट, उकाब से वेग चलने वाला है, और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। ये 2 प्राणी के बारे में बात कर रहा है। ध्यान देना, कितना प्राणी के बारे में बात कर रहा है? प्लीज सुनो जरा, उठो मारा। 2 प्राणी के बारे में बात कर रहा है, एक ओकाब, 2 सामुएल पहला वचन का 23। अभी सुन लो, ध्यान दो यहाँ पे। अभी यहाँ पे 2 प्राणी के बारे में बात कर रहा है। क्या, किसके बारे में? एक है सिंह और दूसरा है ओकाब, बराबर ना? अभी यहाँ पे बोलता वेग से चलने वाला कौन है? वेग से उड़ने वाला कौन है? वो